नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से बना है और अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना, मतलब सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अपनी रचना अलंकार शास्त्र में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, अलंकृति लंकारा, मतलब जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण सोने के बने होते हैं और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्णों और अर्थों से मिलकर बनते हैं और ये काव्य को बड़े आकर्षक बनाते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विभिन्न वर्णों, शब्दों और अर्थ को योजनाओं से सजाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि और अर्थ का महत्वपूर्ण तालमेल होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशेषता या साज सज्जा शब्दालंकार का निर्माण करते हैं। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की संगीतात्मकता उपस्थित होती है। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सभी प्रमुख शब्दालंकार है। अब हम जानेंगे अर्थालंकार के बारे में। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को अलंकृत करते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की विशेषता यह है कि यदि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह समानार्थी शब्द को रखा जाए तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। वास्तव में अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण ये सभी प्रमुख अर्थालंकार है। अब हम जानेंगे उभयालंकार के बारे में। शब्द और अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहा जाता है। जहां काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती है वहां उभयालंकार होता है। कभी कभी एक ही वाक्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार का प्रयोग दिखाई देता है। जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सामने आती है उसे उभयालंकार कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों पाठ्यक्रम में हमें केवल श्लेष अलंकार ही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग श्लेष अलंकार ही पढ़ेंगे। श्लेष शब्द शिलष्ट शब्द से बना है। शिलष्ट का अर्थ होता है संयोग। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है, लेकिन विद्वानों में इसे लेकर मतभेद रहा है। कुछ आचार्य इसे अर्थालंकार भी मानते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। पहला है शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार की परिभाषा के बारे में। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार में यह जरूरी नहीं है कि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस काव्यांश में पानी कई सारे अर्थों को स्पष्ट करता है। यहाँ पर पानी का अर्थ मोती, मनुष्य और चून से संबंधित है। मोती के अर्थ में पानी चमक के लिए, मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान और चून मतलब आटा के अर्थ में गीलापन के लिए आया है। इसलिए पानी यहाँ श्लेष अलंकार के रूप में मौजूद है। इसी तरह एक और उदाहरण है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इस काव्यांश में तिरगुन शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ है। पहला है सत, रज और तम नाम का तीन गुण और दूसरा है धागों वाली रस्सी। यहाँ पर दोनों प्रकार के अर्थ संबंध के आधार पर संगत अर्थ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार सम्मिलित किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके इन सभी अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार एक अर्थालंकार है। अर्थ को चमत्कारपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्षा का प्रयोग काव्यों में किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो,
जनु और मनु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्यांश में कास के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर कास का फूल प्रस्तुत है और वर्षा ऋतु का बुढ़ापा अप्रस्तुत के रूप में है। यहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह एक और उदाहरण है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इस काव्यांश में पूछना में झटका खाना की संभावना प्रस्तुत की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। जब किसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार के बारे में। जब प्रकृति में मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। इस काव्यांश में रवि मतलब सूर्य का मानवीकरण करके उसकी एक ऐसे राजा से कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने की तैयारी में है। इसमें बादलों को आज्ञाकारी कहा गया है। इसी तरह एक और उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना मानवीय क्रियाएं हैं, मतलब यहाँ पर फूलों की तुलना मानव से की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।